दोस्तों, आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके पिता ने एक टाइम पर अपनी पूरे 1 साल की सैलरी यूएस के प्लेन टिकट पे लगा दी थी और आज के दिन वो उनके सिर्फ 1 घंटे के सैलरी से 20 ऐसी टिकट्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये है स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़के की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ है। दोस्तों, ये है स्टोरी मिस्टर सुंदर पिच्चई की। दोस्तों, सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके फादर रेगुनाथा पिच्चई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनकी मदर लक्ष्मी पिच्चई एक स्टीनोग्राफर थी। दोस्तों, सुंदर पिचाई बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे। पिचाई ने अपनी अर्ली एजुकेशन तमिलनाडु से ही कंप्लीट करी और फिर वो गए बंगाल आईआईटी खड़गपुर से अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, सुंदर पिच्चई के आईआईटी में एक्सीलेंट रिजल्ट्स की वजह से उनको पूरे वर्ल्ड में जाने जाने वाली कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। दोस्तों, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हालांकि सुंदर पिच्चई का यूएस में रहना और स्कूल की फीस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड थी, बट उनकी इंडिया से यूएस की प्लेन की टिकट स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड नहीं थी। सुंदर सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उस टाइम पर इंटरनेशनल टिकट्स अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उनके फादर ने अपनी पूरी 1 साल की कमाई यूज कर सर के यूएस की टिकट खरीदी और उनको पढ़ने भेज दिया। यूएस जाकर भी उन्होंने अपने कोर्सेस में सक्सेस हासिल करी। उन्होंने स्टैनफोर्ड से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए किया। अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेने के बाद सुंदर पिच्चई ने अपनी आईआईटी खड़गपुर की क्लासमेट अंजलि पिच्चई से शादी कर ली। 2 से 3 कंपनीज में जॉब करने के बाद फाइनली उन्होंने 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल एंटर किया। उसी साल यानी 2006 में गूगल ने जीमेल भी लॉन्च किया था। दोस्तों, 2006 के टाइम में सबके पास एक ही मेन ब्राउज़र हुआ करता था, जो था माइक्रोसॉफ्ट का बनाया इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूजुअली सब लोग सर्च करते थे गूगल का इस्तेमाल करके। दोस्तों, पिच्चई को गूगल में पहला प्रोजेक्ट दिया गया गूगल टूल बार डेवलप करने का। गूगल टूल बार इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर्स को एक ऑप्शन देता था गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का। मतलब कि अगर यूजर्स चाहें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के सर्च बार पे वो जब भी कुछ टाइप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स उनको गूगल दिखाएगा। हालांकि पिच्चई गूगल टूलबार पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त के सीईओ एरिक स्मिथ और फ्यूचर सीईओ लैरी पेज को बार बार ये इंसिस्ट किया कि गूगल को टूलबार के साथ साथ एक वेब ब्राउजर पे भी काम करना चाहिए, ताकि यूजर्स कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हैं उसका कंट्रोल किसी और के पास ना होकर गूगल के पास रहे। उस वक्त लैरी पेज और एरिक स्मिथ इस सजेशन से ज्यादा खुश नहीं हुए। उनका कहना था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ब्राउजर है जिसके करोड़ों यूजर्स हैं और हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। उन दोनों ने पिच्चई को सिर्फ गूगल टूल बार पर कॉन्सेंट्रेट करने की सलाह दी। पिच्चई का ये डर था कि अगर कभी माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेता है तो लोग गूगल यूज करना छोड़ देंगे। दोस्तों, फिर पिच्चई को जिसका डर था वही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात अपना खुद का सर्च इंजन बिंग लॉन्च किया और बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन भी बना दिया। इस चेंज के वजह से गूगल ने एक ही दिन में अपने करोड़ों यूजर्स खो दिए। इस वक्त तक गूगल टूलबार रेडी नहीं हुआ था, बट सुंदर पिच्चई और उनकी टीम ने दिन रात एक कर जल्द ही गूगल टूलबार को तैयार किया। गूगल टूलबार लॉन्च करने से यूजर्स को एक ऑप्शन मिल जाता था जिससे वो गूगल को वापस अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते थे। गूगल टूलबार बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और इससे गूगल को अपने खोए हुए यूजर्स में से ऑलमोस्ट पूरे यूजर्स वापस मिल गए। दोस्तों, सुंदर पिच्चई के गाइडेंस में बनाए हुए गूगल टूलबार की सक्सेस ने लैरी पेज और एरिक स्मिथ को सुंदर पिच्चई की असली वैल्यू समझा दी। उन्होंने पिच्चई के सजेशन को मानकर गूगल क्रोम बनाना शुरू किया। गूगल क्रोम मार्केट में लॉन्च हुआ 2 सितंबर 2008 में और क्रोम ने आते सारी तबाही मचा दी। करोड़ों लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको गूगल एक एस्टैब्लिश्ड ब्राउजर समझता था, उसको छोड़कर क्रोम यूज करना स्टार्ट किया और कुछ ही महीनों में
इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर्स से भी ज्यादा यूजर्स अब गूगल क्रोम इस्तेमाल करने लगे थे। गूगल क्रोम की सफलता को देख के पूरी दुनिया में लोग पिच्चई को जानने लगे और उनका 2008 में प्रमोशन भी हुआ। पिच्चई अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पर आ गए। अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से 2012 में पिच्चई को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, सुंदर पिच्चई और उनकी टीम ने अगले कुछ सालों में कई सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स डेवलप किए। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था एंड्रॉयड। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड जो कि अब दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन्स पर, वो भी डेवलप किया था गूगल की टीम ने, जो कि थी सुंदर पिच्चई की गाइडेंस में। दोस्तों, इतनी ज़्यादा सक्सेस गेन करने की वजह से पिच्चई को ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज से डायरेक्ट सीईओ बनने के ऑफर्स आने लगे थे। हालांकि सुंदर पिच्चई गूगल के ही वफादार थे, पर गूगल भी सुंदर पिच्चई की इम्पोर्टेंस को समझ चुका था। फाइनली गूगल ने 24 अक्टूबर 2015 में सुंदर पिच्चई को ऑफिशियली सीईओ अपॉइंट किया। दोस्तों, एक इंडियन बॉर्न मिडिल क्लास आदमी आज एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ बन गया है और इनकी स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ज्ञान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।